चलिए भाई यहाँ पे नए क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे फिर से अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई इसमें कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी परिधि कितनी दी हुई है आपकी 22 सेमी। भाई आपको त्रिज्या नहीं पता है ना तो कोण पता है, केवल क्या दिया हुआ है परिधि दिया है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिज्या को निकालने वाले हैं ना। तो भाई जो होती है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वृत्त की परिधि का जो सूत्र आपका है क्या है, आपका 2 पाई आर है। क्या है परिधि का सूत्र 2 पाई आर। अभी परिधि के बराबर में कितना दिया है आपका 22 सेमी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप 22 ना, और 2 और पाई का मान 22 बटे कितना 7, और क्या हो गया आपका यहाँ पर आर हो गया ना। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22 गुणित 7 और 2 गुणित कितना आपका 22। ये वाला दोनों नीचे हो गया और ये पलट के ऊपर चला गया। क्या हो गया भाई यहाँ पर आपका आर आ गया ना। अब आप लोग देखिए कि 22 से 22 क्या हुआ आपका कट गया ना। तो आर का मान कितना आ गया भाई आपका 7/2। देखिए यहाँ पे भाग भी कर सकते हैं आप, लेकिन दशमलव में जाएगा फिर गुणा करने में आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो भाई ये आपका हो गया। अब भाई चतुर्थांश कह रहा है, तो भाई चतुर्थांश किसे कहते हैं पहले हम लोग उसको सीखेंगे ना कि भाई मेरा चतुर्थांश क्या है। देखिए जैसे ये आपका हो गया यहाँ पर भाई एक हमने यहाँ पे कोई ले लिया, जैसे मान लीजिए आयत को ले लिया, ठीक है ना। अब भाई चतुर्थांश क्या होता है, तो भाई अगर हम लोग ऐसे इसको काट दें, ऐसे इसको काट दें, ठीक है ना। भाई क्वेश्चनों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम भाई प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे भाई तब तक हमें कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है। ऐसे अगर हम इसको काट देना तो भाई जो आकृति मेरी प्राप्त होगी वो क्या होगी चतुर्थांश। भाई और अच्छे से अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा और अच्छा चित्र हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से अब ये जो आपके बीच में जो बच रही है ना भाई, इसी का कह रहा है चतुर्थांश का। ये देख रहे हैं ना, ये चारों का जो क्षेत्रफल ये जो कटा हुआ है इन्हीं का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो होता है आपका, हम लोग इसको लिख सकते हैं भाई चतुर्थांश का। देखिए अभी हम जब त्रिज्यखंड अगर एक का खाली देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे ना तो ये मेरा त्रिज्यखंड है। बताया ना त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे ये केंद्र हो गया और ये दो रेखाएं हो गई। अब भी इनको अब चाप को मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका ये त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं यहाँ पर त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर हम लोग इसको देखेंगे ना तो इसमें ऐसे चार ठो बने हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ और यहाँ, इन्हीं को चारों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका चतुर्थांश बन जाता है, ठीक है ना। तो भाई चतुर्थांश का डायरेक्ट भी फार्मूला होता है और कैसे फार्मूला बनता है उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है भाई आपसे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका हम लोग लगाते हैं भाई यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये बनता कैसे है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी हम तो ऐसा फार्मूला लिखवाया नहीं आपको। तो भाई यहाँ पर हम लोग समझेंगे ना। देखिए आपके पास 1 2 3 और कितने हैं आपके 4 कटे हुए हैं, और चारों कितने के हैं भाई आपके 90 के कटे हुए हैं। आप मतलब कि ये दिख रहे हैं ना, ये आपका समकोण हो रहा है, ये आपका समकोण हो रहा है, ये आपका समकोण हो रहा है, और ये आपका कितना हो रहा है यहाँ पर समकोण हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ का जो कोण आपका होता है ना वो कितने अंश का होता है आपका 90 अंश का। यहाँ भी कितने अंश का 90 अंश का, यहाँ भी कितने अंश का 90 अंश का, और यहाँ भी कितने अंश का आपका 90 अंश का, ठीक है ना। तो भाई हम लोग जब चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई आपका 90 बटे कितना आपका 360, और क्या हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर ना। तो 9 चौके कितना बनता है भाई 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र बनता है आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल का बनता है, ठीक है ना। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे फार्मूले को आपने देख लिया कैसे बना। भाई त्रिज्यखंड ही है, एक त्रिज्यखंड का ही है, लेकिन जो इसका कोण रहता है ना वो कितने का रहता है 90 का। जब हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे तो ये मेरा यहाँ पर तैयार हो जाता है ना। अब देखिए फार्मूले में हम लोग आ जाते हैं। तो भाई 1/4 तो रहेगा ही, पाई का मान 22 बटे कितना रहेगा आपका 7 रहने वाला है। अब भाई त्रिज्या हमने यहाँ पे निकाल रखा है 7/2 और गुणित 7/2 ना।
अभी परेशान नहीं हो रहा है कि 2 बार काहे लिख रहे हैं ना, स्क्वायर है, चाहे आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए और चाहे उसी को 2 बार लिख लीजिए ना, एक ही बात होता है यहाँ पर। तो भाई 7 से 7 क्या हुआ आपका, कट गया, और 2 से यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा है, 11 गुणित 7 और 4 दूनी कितना आपका 8, तो 11 सत्ते कितना आपका 77 और बटे कितना 8, यही दिया होगा सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का उत्तर इतना ही आया होगा ना, 11 सत्ते कितना 77 बटे 8। एक बार आप चेक कर लीजिए।